क्लिनिक की सफेद दीवारों के बीच बैठा मैं बस एक साधारण जांच के लिए आया था, जैसे और लोग आते हैं। मेरा नाम शालू है। उस दिन मुझे यही लगा था कि कुछ खास नहीं होगा, जांच करवाई और फिर लौट जाऊंगा। लेकिन जब नर्स कमरे में आई तो माहौल में हल्की सी लहर दौड़ गई। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो बाकी सब चीज़ों से अलग था। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसके देखने का अंदाज साधारण नहीं था। कमरे की हवा में हल्का बदलाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने कोई अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। वह कमरा जो अब तक बस एक ठंडा साफ सुथरा स्पेस था, अब किसी नई कहानी की शुरुआत जैसा लगने लगा। दवाइयों की हल्की महक के बीच मैं उसके शब्दों का इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर के आने में थोड़ी देर है, आपको इंतजार करना होगा। मैंने सिर हिला दिया। कुछ मिनटों बाद जब वह दोबारा कमरे में आई तो उसकी मुस्कान में कुछ अलग सा एहसास था। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। उसकी नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थीं। उसके हाथ में कागज के कुछ पर्चे थे जिन्हें वह गौर से देख रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण क्लिनिक विजिट कुछ अलग महसूस करवा सकती है, लेकिन उस दिन उस नर्स की मुस्कान और उसकी आंखों का जादू मेरे अनुभव को साधारण से हटकर बना गया, जिससे मेरे शरीर में हल्की सी सनसनी होने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर भ्रम, पर जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर उसने मुझसे कहा, हमें कुछ जांच करनी है, आप तैयार हैं? मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने कोशिश किया कि खुद को सामान्य दिखाऊं, पर कमरे में जो अजीब सा तनाव था वह अब महसूस हो रहा था। वह मेरे पास आई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई, और जब उसने मेरी नब्ज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाई तब उसकी उंगलियां हल्के से मेरे बाजू को हो गईं। वह छुअन एकदम मासूम सी थी, लेकिन कुछ पल के लिए कुछ ज्यादा देर तक टिकी रही, और उसने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। तब मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी नज़रों में एक हल्का सा बदलाव देखा, जैसे वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा, अब अपनी पैंट खोल लो, मुझे कुछ और चेक करना है। उसकी आवाज़ अभी भी धीमी स्वर में थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं एक पल के लिए झिका, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जांच इतनी व्यक्तिगत होगी, लेकिन मैंने उसकी बात मानी। धीरे से बटन खोला और जिप नीचे किया। फिर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जांच की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैं जो महसूस कर सकता था वह उसकी नज़रों की वजह से था, और अभी भी उसकी नज़रें मुझ पर ही थीं। मुझे उसके देखने के अंदाज में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कमरे की वातावरण भारी सी लगने लगी, और मेरी धड़कनें तेज हो गई हों, जैसा मैंने उम्मीद नहीं किया था। तभी मैं बिस्तर पर थोड़ा हिल गया, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं, क्या करूं। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फिर से मेरी आंखों से मिल गई। इस बार उसके चेहरे के भाव में बदलाव साफ दिख रहा था। वह मुझे कुछ अलग तरीके से देख रही थी, जैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई हो। और जब उसकी नज़र मेरे थोड़े खुले पैट पर गई तो मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसकी उंगलियां फिर से मेरी नब्ज को हल्की सी गई। तभी उस छुअन ने मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ा दी। मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, उसने हल्की आवाज़ में कहा। अब उसकी आवाज़ पहले से भी धीमी थी, और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे और अपनापन बना रहा था। बाहर से वह अब भी पेशेवर डॉक्टर लग रही थी, लेकिन अब हमारे बीच की हवा कुछ और ही कह रही थी, जैसे कुछ अनकहा हमारे बीच लटक रहा हो। अब वह और पास झुक गई, और मैं उसकी गर्म सांसें अपनी त्वचा पर महसूस करने लगा था, जो हल्की और नरम थी। उसकी उंगलियां सावधानी से काम कर रही थीं। कपड़ों को बस इतना ही समायोजित किया कि उसे जो देखना था वह दिख जाए। लेकिन जब उसने ऐसा किया तब उसकी उंगलियां कुछ इस तरह मेरी त्वचा से स्पर्श हुईं, जो पूरी तरह से चिकित्सकीय नहीं लगी। तब मेरी सांसें थम गईं, मेरी धड़कनें तेज होने लगीं, और मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर गुजरते पल के साथ यह और मुश्किल हो रहा था। उसकी नज़दीकी, उसके शरीर की गर्मी, सब कुछ अब ज्यादा महसूस हो रहा था, और मेरे अंदर एक धीमी आग सी जलने लगी थी। उसकी आंखें फिर मेरी आंखों से मिली, और कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उस खामोशी में कुछ था जो हवा को और भारी बना रहा था, जैसे कोई सवाल हमारे बीच तैर रहा हो, जिसे हम दोनों पूछने से डर रहे हों। तब उसने धीरे से कहे, तुम्हारे शरीर में खिंचाव है। उस समय उसकी उंगलियां हल्के से मेरी जांघ पर टिकी थीं। उसका स्पर्श नर्म और विश्वास से भरा था। कोई बात नहीं, बस आराम करो। उसकी बातें भले ही सांत्वना देने वाली थीं, लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसा था जिसने मेरी धड़कनें और तेज कर दी।
मैंने सिर हिलाया, पर आराम करना अब आखिरी चीज़ थी जो मैं कर सकता था। लेकिन उसके स्पर्श और उसके देखने के अंदाज से मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। तभी जैसे ही उसकी उंगलियां फिर से मुझे छूने लगीं, मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ गई, और मैं जानता था कि उसने इसे महसूस किया होगा, क्योंकि उस समय उसकी सांसें हल्की तेज़ हुई थीं और उसकी नज़र मेरे आधे खुले पेट पर टिक गई थी, जैसे वह कुछ कहने वाली हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मेरी जांघ पर टिके हुए थे और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर हल्की सी लकीरें खींचने लगी थीं। मैं बस चेक कर रही हूँ, उसने फुसफुसाना धीमी थी, जैसे वह खुद से बात कर रही हो, या मुझसे यह साफ नहीं था। उसके हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मगर सावधानी से, पर अब उसका स्पर्श पूरी तरह से चिकित्सकीय नहीं था। उसकी हथेली की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी और उसकी उंगलियां हल्के से मेरे अंडरवेयर के कपड़े पर फिसल रही थीं। मैं अपनी सांसों को काबू नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी एक हल्की सी सांस निकल गई। फिर मुझे वह कमरा अचानक से बहुत छोटा, बहुत नज़ी महसूस होने लगा, जैसे दीवारें हमारे आसपास सिकुड़ रही हों। मेरी सांसें हल्की हो गई थीं और मैं महसूस कर सकता था कि हमारे बीच का तनाव हर पल और गाढ़ा हो रहा था। उसने अपने हाथ नहीं हटाए, बल्कि अब उसका स्पर्श और साहसी हो गया। उसकी उंगलियां मेरी अंडरवेयर की कमरबंद को समायोजित कर रही थीं। उसके हर एक मूवमेंट में एक धीमा और निश्चित अंदाज था। मैं उसकी ओर देखता रहा, अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सका, और जब उसकी नज़रें फिर से मेरी आंखों से मिली तो उसमें कोई संदेह नहीं था। उसकी आंखों में चाहत थी। यह सामान्य नहीं है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसका स्पर्श अब और भी आत्मविश्वास से भरा था, जैसे वह मेरी त्वचा के नीचे के हिस्सों को अच्छे से जानने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैंने मुश्किल से फुसफुसाना से भरी हुई थी, जो हमारे बीच पनप रहा था। कुछ देर तक हम दोनों हिले तक नहीं। हमारे बीच की हवा गाढ़ी हो चुकी थी, हर उस चीज़ से भारी जो हो रही थी और जो होने वाली थी। फिर जैसे बिना किसी शब्द के फैसला हो गया हो, उसने और भी करीब झुकते हुए अपने होंठ मेरे पास ला दी। अब मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था, और उस पल का इंतज़ार अब सहन नहीं हो रहा था। तभी उसके हाथ फिर से हिले। इस बार और भी निश्चितता के साथ उसकी उंगलियां मुझे कुछ इस तरह से छू रही थीं, जिससे मेरा पूरा शरीर तनाव में आ गया। मैं अपनी सांसों को काबू में नहीं रख पाया और हल्की सी कराह निकल गई। मेरी सांसें छोटी छोटी होने लगीं, लेकिन अब खुद को रोना नामुमकिन था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि वह चुंबन और गहरा हुआ, उसका स्पर्श और ज़्यादा सशक्त होता जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं और मैं उसकी ओर झुककर उसे और करीब खींचने लगा। उसके शरीर की गर्मी मेरे शरीर से टकरा रही थी और उस सर्द चिकित्सकीय माहौल का एहसास जैसे गायब हो गया था। अब बस हमारे बीच बढ़ती हुई वह करीबी थी, जो हर पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके होंठ मेरे मुंह से होकर गर्दन की ओर चले गए, जहां उसने हल्के और गर्म चुभन की लड़ी बना दी। मेरी त्वचा में एक अजीब सी ससने हो रही थी। तभी मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए और उसे और करीब खींच लिया, जैसे मैं उसके आकर्षण से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। हर स्पर्श, हर हलचल मानो एक वादा थी, एक अनकही चाहत, जिसे हमने सोचा भी नहीं था, पर अब पूरी तरह से उसके वश में थे। मुझे यह नहीं करना चाहिए, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ मेरी त्वचा पर सरसरा आते हुए, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। उसने रुकने की कोई मंशा नहीं दिखाई। उसकी बातों ने इस पल को और गहरा बना दिया था, जैसे हम दोनों एक ऐसी सीमा पार कर रहे हों जहां से वापसी संभव नहीं थी। और अब मैं खुद को रोक नहीं सका। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा, और जब उसने मुझे छुआ, उसकी छुअन नरम भी थी और गहरी भी, जिससे मेरे मुंह से एक हल्की सी सांस निकल गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा जैसे जाग उठा था, और उसकी उंगलियों ने मुझे ऐसी आनंदों से भर दिया जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर धीमी और सोच समझकर लकीरें खींच रही थीं, जैसे मुझे छेड़ भी रही हो, मुझे परख भी रही हो। इंतज़ार असहनीय हो गया था, हर पल जैसे खींच रहा था, और मैं हमारे बीच बढ़ती गर्मी को महसूस कर सकता था। तुम इसे रोकना मुश्किल बना रही हो, मैंने धीमी और सहज आवाज़ में कहा। मेरे शब्द बमुश्किल निकल रहे थे। मुझे उसकी मुस्कान अपने गले पर महसूस हुई। उसकी सांसें नरम और गर्म थीं, और वह अब भी मेरी त्वचा को गहनता से निरीक्षण कर रही थी। मैं अब रुकने की कोशिश नहीं कर रही।
उसने फुसफुसाना का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ना था, उस चाहत में डूबना था जिसने हम दोनों को जकड़ लिया था। तभी फिर उसकी उंगलियां मेरे अंडरवियर की कमर बंद पर आकर रुकीं, जैसे वह किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में वही कच्ची चाहत थी जो मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने सिर हिलाकर उसे बता दिया कि यह ठीक है, कि मैं भी उतना ही चाहता हूँ जितना वह चाह रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां नीचे गईं और उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई और मेरा पूरा शरीर उसकी छुअन के प्रति प्रतिक्रिया देने लगा। मेरी सांसें अटक गईं और मुझे यकीन था कि उसने इसे महसूस किया होगा। उसकी उंगलियों में जो आत्मविश्वास था, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसकी हर हरकत सोच समझ कर की गई थी और उसने मेरे शरीर में सुख की लहरें भर दी थीं। मेरे हाथ उसकी कमर पर कस गए और मैंने उसे और भी करीब खींच लिया। अब उस क्षण से बच पाना नामुमकिन था। उसके स्पर्श की गर्माहट ने जैसे मेरे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लिया था, जिसमें से निकलना असंभव लग रहा था। कमरे की हवा में एक अनकहा इंतजार था। हर सांस भारी होती जा रही थी और हम दोनों के बीच जो कुछ घट रहा था, उसका बोझ पल पल गहराता जा रहा था। मेरी उंगलियों के नीचे उसकी धड़कन महसूस हो रही थी, जो मेरी अपनी धड़कन के साथ तालमेल बैठा रही थी। लगता था जैसे समय ठहर गया हो और हम दोनों किसी अनजानी तीव्रता में बह रहे थे। तुम्हारे ऐसा करने से मैं पागल हो जाऊंगा, मैंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन वह बस हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे उसे इस खेल का पूरा एहसास हो। उसके होंठ मेरे कान को छूकर निकल गए और उसकी उंगलियां अपनी धीमी लेकिन तड़पाने वाली चाल से मेरा सब्र आजमा रही थीं। उसे बखूबी पता था कि वह क्या कर रही है। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ उसका एहसास भरा हुआ था। उसका हर स्पर्श जैसे मेरे भीतर आग लगा रहा था। अच्छा है, उसने फुसफुसाकर कहा और उसकी आवाज़ में खुशी की एक झलक थी। उसके शब्दों से साफ था कि मेरी प्रतिक्रिया ने उसे संतुष्टि दी थी। उसके होंठ दोबारा मेरे होंठों से मिले और उसने एक ऐसा चुंबन लिया कि मेरी सांसें रुक गईं। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं खुद को उसकी पकड़ में खोता जा रहा था। उसका हर चुंबन मुझे किनारे की ओर ले जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही इस पागलपन के बीच पूरी तरह डूब चुके थे। उसकी उंगलियां अब और तेजी से चल रही थीं और उसका शरीर मुझसे कसकर चिपका हुआ था। उसके करीब होने से मेरी हर नस में एक तेज धड़कन महसूस हो रही थी। उसकी त्वचा का स्पर्श, उसकी सांसों की गर्माहट और उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ एक ही पल में सिमट गया था। मेरे भीतर एक जलन सी उठ रही थी, जो धीरे धीरे कुछ और बन रही थी, ऐसा कुछ जिसे रोक पाना अब मेरे बस में नहीं था। हर स्पर्श, हर चुंबन मुझे और गहराई में ले जा रहा था। उसकी उंगलियों की हरकत, उसके होठों का मेरी त्वचा पर घूमना, उसकी धीमी सांसें, सब कुछ मुझे पागल कर रहा था। मेरे शरीर ने उसकी छुअन के आगे पूरी तरह समर्पण कर दिया था। मैं महसूस कर सकता था कि अब तनाव अपनी चरम सीमा पर था और मैं किसी भी क्षण उस बंधन से मुक्त होने वाला था। फिर वह मेरे कान के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, छोड़ दो, मैं इसे महसूस करना चाहती हूँ। उसके यह शब्द मेरे लिए जैसे किसी सीमा को पार करने की इजाज़त थे। एक गहरी सांस के साथ मैंने खुद को उस पल में पूरी तरह खो दिया। मेरे भीतर का सारा तनाव एक ही झटके में टूट गया और सुख की लहरें मेरे ऊपर उमड़ पड़ीं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, हर मांसपेशी कसी हुई थी और मैं पूरी तरह उस एहसास में डूब गया था। उसने मुझे अपने पास कसकर थाम लिया था। उसकी उंगलियां अब भी मेरी त्वचा पर हल्के से चल रही थीं, जैसे वह मुझे धीरे धीरे उस तीव्रता से बाहर निकाल रही हो। उसके होंठ मेरे गालों, मेरी गर्दन और मेरे होंठों पर नरम चुंबन दे रहे थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं और वह धीरे धीरे मेरे कान में फुसफुसाकर आश्वासन दे रही थी। उसका शरीर अभी भी मेरे करीब था और हमने एक दूसरे को पूरी तरह थाम रखा था। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अजीब तरह का सुकून दे रहा था। हम दोनों के बीच का तनाव अब खत्म हो गया था और उसकी जगह एक गहरी समझदारी ने ले ली थी। मैं टेबल पर पीछे झुककर अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ हल्के से मेरे सीने पर टिके हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी उस एहसास में बसी हो। कुछ देर बाद उसकी आंखें मुझसे मिलीं और उसने हल्की शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। उसने मेरे सीने को हल्के से दबाया और मुस्कुराई।
हम दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सन्नाटा हमें परेशान नहीं कर रहा था। हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता था, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। मुझे यह नहीं करना चाहिए था, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। मैंने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वह मुस्कुराई और उसके होंठ मेरे होंठों से एक बार फिर मिले। उस क्षण में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। कमरे में अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ अपने आप सही हो गया हो। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसका हाथ कस कर थाम लिया। अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अब क्या करें? उसने हल्की चिंता के साथ पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, हम साथ हैं। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक राहत की लहर थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे कमरे से बाहर कदम रखा। जो कुछ हुआ था वह अब बीत चुका था।